ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा साकार मुरली में हमें कहते हैं, बच्चे, इस शरीर की वैल्यू ही तब है जब इसमें आत्मा विराजमान है, नहीं तो ये शरीर तो कोई काम का नहीं है। तो भी आत्मा अंदर बैठी है, इसलिए जो भी सजावट होती है वो आत्मा की शरीर की होती है, लेकिन हमें फिर आत्मा की सजावट भी करनी है सद्गुणों को धारण करके। तो आज जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर, मैं आत्मा राजा विराजमान है। मेरा पिता मुझे पढ़ाने के लिए, सद्गति का ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा मुख कमल में बैठा है, मेरे लिए शिक्षक बना है। इसी भाव में स्थित होके एकाग्रता से ज्ञान अमृत पी के बाबा को रिस्पेक्ट देंगे। आज 29 जुलाई 2025 मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, जी बाबा, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को मना आत्मा भाइयों को, सभी मनुष्य को नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना है। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में भी जरा भी मोह ना हो। गीत चला है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊ रे। हाँ, तो नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु कहते हैं, हम मनुष्य गाते हैं, तो ज़रूर शरीर को तो ठोकर नहीं खा रहे, तो कौन कह रहा है कौन से नयन, कौन से ठोकरे खा रहे मनुष्य? नयनहीन कहाँ से हो गया? शरीर के दो आंखें तो है, शरीर से तो ठोकरे नहीं खा रहा है, फिर भी गा रहा है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो कौन गा रहा है? आत्मा गाती है। आत्मा को सद्गति का नेत्र नहीं मिला है, इसलिए आत्मा ने गाया है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए रे। ओम शांति। डबल ओम शांति, डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी ही कहा जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। मन बुद्धि क्या है? आत्मा के कर्मचारी है, आत्मा की शक्तियाँ है, मन बुद्धि ऑर्गन्स है। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स है, वैसे ही मन बुद्धि और चक्षु आत्मा के ऑर्गन्स है। अब चक्षु जैसे ये नयन है, वैसे वह नहीं। कहते हैं, हे प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ, राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वो बाप का लव नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, क्योंकि परमात्मा कहा, प्रभु कहा, तो वह अपनापन की भावना तो नहीं आई ना। क्योंकि हमने भक्ति में तो कहा ना, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, खुदा, लेकिन तभी तो अपनीपन की भावना नहीं आई थी। लेकिन जब हम उसको बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं, तो भाव आता है कि हाँ, वो मेरा पिता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, अब तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वो है परमात्मा। वह कहते हैं, मैं परमात्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव।
ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम शिव बाबा के रख दिए हैं। फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ एक ही है, नाम अनेक, मंदिर भी अनेक। क्यों? क्योंकि उसका कर्तव्य कर्म इतने बड़े हैं ना उसके, तो उसके कर्मवाचक कर्तव्यवाचक नाम है बाबा के सारे। तो बाबा कहते चीज़ तो एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं, वैसे परमात्मा की भी कोई सजावट नहीं, क्योंकि वो तो बिंदी है। क्या सजावट करोगे? बिंदी स्वयं ही संपूर्ण पूर्णमिदम है, संपूर्ण तेजस्वी है, तो बिंदी की क्या सजावट करोगे? तो बाबा कहते आत्मा की और परमात्मा की कोई सजावट नहीं, सजावट सारी बाहरी की है। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा ना सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर के कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्य के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदु है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़ी ही ज्ञान होता है, मुझे आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब यह गीत बनाया है, नयनहीन को राह बताओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए रे। क्या बाबा भी अभी विस्तार में लेके जाते। बाबा कहते क्या शरीर तुम्हारा ठोकरे खा रहा है? क्या शरीर के नयनहीन हो गए हो? क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को राह चाहिए। आत्मा ही पुकारती है। शरीर का तो 2 नेत्र हैं, 3 हो ना सके। तीसरे नेत्र का यह मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर पर बिंदी मुआपक देते हैं, कोई लकीर लगाते हैं। बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। कौन सा नेत्र नहीं है? सत्य ज्ञान का नेत्र नहीं है। सत्य की पहचान नहीं है। मिलने वाले का पता नहीं है। कैसे देता है, कब देता है, उसका भी पता नहीं है। इसलिए कहा नयनहीन है हम, हमें राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आके तो सबको है। सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंतों को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। कितना सुंदर स्वमान मिला, कितना सस्ता सौदा हो गया। क्या किया? केवल सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र को जाना तो तुम ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। वाह 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 वाह, कमाल की प्राप्ति है ना। इसलिए वो कहते हैं भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो कौन सा छप्पर फाड़ते हैं? हमारे अंदर के विकारों का, हमारे अंदर के बुराई का, हमारे अंदर के तम प्रधानता का छप्पर बाबा फाड़ते हैं।
तो हम इतने श्रेष्ठ बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंतों को जान चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं। ICS इंडियन सिविल सर्विस वाले, उसका नाम अभी बदल दिया है, IAS कर दिया है। IAS की एग्ज़ाम देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स भी MP आदि बनते हैं। वोट्स पर ही मत देना पड़ता है, तभी MP वगैरह बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है। क्या मिलती होगी बाप की श्रीमत? आसान है, मन मना भव। एक ही मंत्र है हमारे सारे दवाई को ठीक करने वाला। सारी प्राप्तियों का, सारे खेल का एक ही मंत्र है, मन मना भव। मन से मुझे याद करो। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब है देहाभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। बाबा ने हमें क्या सिखाया आकर? देही, मैं हूँ इसलिए शरीर चल रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह में हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। सब है देह अभिमानी, तुम बनते हो देही अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भपका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट अ पेनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम का नहीं आता। अब बाप आकर तुम्हें वर्थ नॉट पाउंड बनाते हैं। पाउंड चलता था बाबा के टाइम में, जैसे अभी डॉलर चलता है, अमेरिकन डॉलर सबसे ज़्यादा उसका मिलता है दाम। तो बाबा कहते हैं मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब तो बाप आकर तुम्हें वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सो देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं हम? जी, हम सो देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ना चाहिए ना। जी बाबा, कल भी बाबा ने मुरली में 5 बार कहा आनंद होना चाहिए ना, कितनी खुशी होनी चाहिए ना, कितने श्रेष्ठ पदधारी बन रहे हो, कितने ऊंचे बन रहे हो, तो कितने अंदर खुशी और आनंद चाहिए। तो आज भी बाबा कहते कितना नशा चाहिए, तुम कितने श्रेष्ठ बन रहे हो। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ना चाहिए ना। जी बाबा, नशा चढ़ना चाहिए, परंतु ये नशा फिर भी बच्चों में नंबरवार ही है। परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसी को पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी है, हे बागवान आ जाओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो।
माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही होता है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। ब्रह्मा बाबा के टाइम में बड़ी फेमस थी मुगल गार्डन। तभी का तो क्या हाल था हम सबको पता है ना। भारत का 90 साल पीछे का इतिहास याद करो। हाँ, बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं, इसलिए बाबा लोकल एग्जाम्पल दे के बच्चों को बहुत ज्ञान की नशा और स्पष्टता दिलाते हैं। बाबा क्या कहते हैं आगे, देखो बच्चे, अब बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है, लेकिन फिर भी मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं, घासलेट पेट्रोल डाल बस खल्लास कर देते। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए, जैसे ब्रह्मा माँ को नारायणी नशा सदा चढ़ा रहता था। ब्रह्मा बाबा सदा खगिया मारते थे, खुश रहते थे कि मैं तो अभी यहाँ से निकला कि नारायण बन रहा हूँ। मेरा तो कृष्ण का वस्त्र, कृष्ण का चोला लटक रहा है इधर कुट्टी पे। बाबा कहते थे मैं इस चोले से निकला, कृष्ण बन गया। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हें भी ऐसा नारायणी नशा चढ़ा रहना चाहिए। यह है विश्व के मालिकपन का नशा। हमारा नारायणी नशा क्या है, विश्व के मालिकपन का नशा है। तो बहुत ऊंची प्राप्ति है ये। सत्य नारायण की कथा है तो ज़रूर नारायण ही बनेंगे ना। जी बाबा, कथा है तो बाबा कहते नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। देने वाला कौन है ज्ञान का तीसरा नेत्र? किसने दिया ज्ञान का तीसरा नेत्र? बाप है देने वाला। देने वाला बाप। तीसरी की कथा भी है ना। इन सब का अर्थ बाप बैठ तुम्हें समझाते हैं। उन्होंने कथा तो करी, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझा। अभी बाबा आके तुम्हें अर्थ समझाते हैं। मीठे बच्चे, कथा सुनने वाले कुछ भी नहीं जानते और सुनाने वाले भी कुछ नहीं जानते। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर जाते हैं। बाप तो यहाँ आकर तुम्हें सुनाते हैं। ऊपर तो बैठ नहीं सुना सकते। वहाँ थोड़ी ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई नहीं। तुम ही आत्माएं पार हो जाती हो तो तुम ही सच्ची पार्वती हो, और मैं ही तुम्हारा शंकर हूँ, शिव हूँ। सारी शंका को दूर करने वाला, सारी शंका कुशंका, सारा अज्ञान का अंधेरा जिसने जलाया वही है। शंकर के रूप में शिव को ही समझ लिया, लेकिन शंकर भी वो है जिसकी सारी शंका दूर हो गई। उसको खुद को ही संसार से वैराग्य हो गया, इसलिए वो खुद ही शिवलिंग के याद में बैठा है। उसको तो वस्त्र से भी लगाव नहीं है, एवं उसको दुनिया से भी लगाव नहीं है। हर चीज़ का शंकर की मूर्ति को जिस तरह से बनाया है ना, हर चीज़ का गहरा अर्थ बाबा समझाते हैं। क्यों सिंह के खाल पर बैठे हैं, गले में नाग है, वो किसका प्रतीक है? अपने अंदर के विकारों को खत्म करके उसको ज्ञान योग धारणा सेवा में लगा लिया। जटा है, गंगा बह रही है। कौन सी गंगा? अविनाशी ज्ञान रत्नों की गंगा इतनी भादी जो स्वयं ही मास्टर भगवान ब्रह्मा जैसे बन गए। सारी शंका का निरसन हो गया। देह और देह की सारी दुनिया से वैराग्य हो गया, जो तपस्वी बन गए। सारा अर्थ है, त्रिशूल हाथ में है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन गए। पता चला अभी वो जाने का टाइम है।
तो त्रिकाल त्रिशूल उसका ही प्रतीक है। हर चीज़ का अर्थ है, आत्मा कमंडलु है, ज्ञान का, सत्य अविनाशी ज्ञान का कमंडलु। इसका और भी हम चिंतन कर सकते हैं कि शंकर की मूर्ति हो या किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, सभी का अर्थ बाबा ने समझाया है। सो मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं अब देखो, ऊपर में बैठ के थोड़ी ना अमर कथा सुनाई, कहा यह कथाएं आदि जो बनाई है यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति का और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसे बनी है। कोई की तो बहुत शोभवान आंखें होती है, फिर उसका पर भी इनाम मिलता है। हाँ, तो बाबा अभी मिस वर्ल्ड की दुनिया की पद्धति का समझाते हैं। प्रकृति ने सुंदर शरीर दिया तो उसका भी कैसा सौदा यहाँ हो गया। हाँ, तो फिर बाबा कहते हैं आंखें सुंदर होती है तो उसका भी इनाम मिलता है। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी तुम्हें रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को कृष्ण ही पाते हैं, इसीलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना, लौकिक बाप को तो भी समझो, लौकिक बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 में रखेंगे। कौन से बच्चे को? सयाने बच्चे को। माला का दाना, माला का दाना हुआ ना, कहेंगे दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह तो हो गई हद की बातें, यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो यह ब्रह्मा सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे है, इसलिए ये किंग ऑफ फ्लावर है। तुम जानते हो हम देवी देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले है फूल, फूल माना बाबा, पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं ना जी बाबा, ज्ञान मिलने से पहले भक्ति में 108 की बहुत माला सिमरन की हमने भी, तो माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते, फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते ही होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा, नहीं। यह भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई फिर भी कच्ची रह जाती है। भट्टी क्या मिसाल देते हैं। अब ईंटे की भट्टी का थोड़ी ही शास्त्र में वर्णन हो सकता है, तो शास्त्रों में जो वर्णन है वो तुम्हारा है। बाबा कहते हैं भट्टी जो बताई है शास्त्रों में वो तुम्हारा वर्णन है, क्योंकि पत्थर के भट्टी का थोड़ा ना वर्णन होगा। ओम शांति गीता बहन। तो भट्टी में ईंटों के कोई पूरी तरह पकते हैं। अब शास्त्रों में जो बताया
वो ईंट की भट्टी का थोड़ी ना वर्णन करेंगे। फिर उसमें भी बिल्ली की भी बात आती है कि प्रचंड अग्नि में भी बिल्ली के भौरे सुरक्षित रहे, वो तुम्हारा ही गायन है। अभी कुलबाग वाली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिया है, दीपक को बुझा देती है। ये सारी भक्ति मार्ग की कथा है, उसका अर्थ बाबा समझाते हैं। अब तुम्हारा भी यही हाल होता है ना। माया बिल्ली विघ्न डाल देती है। जी बाबा, याद में माया बिल्ली विघ्न डाल देती है, बुला देती है। माया बिल्ली विघ्न डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देहाभिमान है ना, देहाभिमान है पहला नंबर का। फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। क्या होता है? बहुत मोह। बच्चे कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी, अभी बाबा प्रैक्टिकल बता रहे हैं। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हें मोह का बिल्ला या बिल्ली नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण तुम्हें बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। बाबा ने पहले पैराग्राफ में भी कहा कि तुम्हें मैं त्रिकाल तीनों कालों का ज्ञान देता हूँ, तुम चक्र को जान जाते हो तो तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी बाबा कहते हैं बच्चे अब पुरुषार्थ करो, फिर राजाओं का राजा बन जाएंगे। तो सारी बातों को बहुत अच्छे से नोट करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। स्कूल में भी टीचर जब सिखाते हैं ना, तभी कई कई पॉइंट्स को हम नोटबुक में लिखते थे। VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज़ एग्ज़ाम में आ सकता है ना। वैसे ही है, कोई भी परीक्षा आती है, टेस्ट पेपर आता है दिन भर में, तो ये महावाक्य याद रखना है। बाबा क्या कहते हैं? अब पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तभी विनाश होगा। फूल में क्या चिंतन करेंगे? फूल माना क्या? बाबा कहते सभी तुम फूल बन जाएंगे, तभी विनाश होगा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, हम जब बन जाएंगे तभी विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आक के फूल हैं या हम कौन से फूल हैं। ये बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है। अभी अपने आप को चेक करना है कि मेरे में विकारों की कमी हुई है क्या नहीं हुई है, क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर फूलों का एग्जाम्पल दिया है। क्या कहते हैं बाबा? हर कोई समझ सकता है कि हम कौन से फूल हैं। हाँ, फिर बाबा कहते हैं खुद को जांचना है कि हम आक का फूल है कि मोती का फूल है या गुलाब का फूल है या फ्लावर ऑफ किंग है। अब हर कोई अपना आप अच्छी रीति समझ सकते हैं। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ भी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट बनेंगे। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है, पांडव पहाड़ों पर जाके गल मरे। फिर क्या हुआ कुछ भी नहीं पता।
कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसे कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितनी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं, कौन कहता है? बाप कहते हैं। मीठे बच्चे, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो। जी बाबा, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। अब पावन बनना है तो कितनी मेहनत करनी पड़े। आत्मा पवित्र बनती है तो सुंदर कंचन काया शरीर भी पवित्र सुखमय बनता है। अभी तुमको बहुत याद की मेहनत करनी है। जी बाबा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम योग में बहुत कमज़ोर है, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा याद की पूरी कोशिश करते थे और फिर भूल जाते थे। तो ब्रह्मा बाबा की ऐसी हालत थी, तो हमें कितना अटेंशन रखना पड़ेगा, सोचिए। हाँ, बाबा कहते हैं, बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि मैं याद में खाना खाता था, सोचता था, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर भी फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों का क्या मिला? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप ही मिला हुआ है। इनको फिर नाम दे दिया है। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, श्री कृष्ण की कथा, सारी कथाएं ढेर पढ़े शास्त्र, यह अभी का ही है सब। हाँ, अभी आत्मा परमात्मा के सद्गति का जो विधि चल रहा है, जो लाइव भगवत गीता चल रही है, उसके फिर अनेक शास्त्र भक्ति में बना देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, अब तुम्हें बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर उन्होंने नाम दिया तीजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। क्या बने हम? हाँ जी, अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं, बाप तो बिंदी है, ज्ञान का सागर है। बाप क्या है हमारा? बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो ज़रूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना, तो कैसे नाम रूप से न्यारे रह के चलेगा? इनका रूप भी लिंग दिखाते, शिवलिंग दिखाते हैं, फिर उनका नाम रूप से न्यारा कैसे कह सकते हैं? नाम भी है उसका, शिव रख दिया, और उसका चिन्ह भी बना दिया लिंग के रूप में, प्रकाशमय ज्योति, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? सैकड़ों नाम रख दिए उसके। बच्चों के बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। जी बाबा, ज्ञान अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए, तब क्या होगा? धारणा युक्त होंगे और औरों की सेवा भी तेजी से करेंगे। और चारों सब्जेक्ट हैं हमारे, उसमें नंबर 1 आ जाएंगे। इसीलिए बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी है परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, अब हम बाप द्वारा वर्त पाउंड बने हैं, तो चेक करना है कि हम बने हैं क्या। बाबा कहते हैं हम अभी वर्त पाउंड बने हैं बाप द्वारा। हम सो देवता बनने वाले हैं। इस नारायणी नशे में रहना है। नशा रहे कि हम वर्त पाउंड बने हैं, नारायणी और लक्ष्मी बनने वाले, इसी नशा में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा भी करनी है, बंधन में फंसना नहीं है। जी बाबा। ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है, और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। जी बाबा। वरदान, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। वरदान लेते, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। विस्तार, सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वो सेवा में ही लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। कितनी सुंदर परिभाषा बताई बाबा ने, संपन्नता की और महादानी की भी। स्लोगन, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रयोग को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वच्छ अच्छा वाइब्रेशन फैलते हैं, स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शिव बाबा सदा हमें याद है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।